सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी बेसिकली क्या होती है? अगर आपके पास एक फ्लास्क है और फ्लास्क में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो इस फ्लास्क के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोल्ड डिज़ोल्व कर देते हैं। किसके मोल्ड डिज़ोल्व कर रहे हैं? किसी सॉल्यूट के मोल्ड डिज़ोल्व कर रहे हैं, लाइक NaCl हो गया या NaOH हो गया, उसके मोल्स आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिए। तो हम ये बोलेंगे हमारा जो सोल्यूशन क्रिएट हुआ है उस सोल्यूशन में बेसिकली कौन होगा? एक सॉल्यूट होगा और दूसरा हमारे पास कौन होगा? सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके ही क्या बनता है? हमारे पास एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो हमने जो मोल डिज़ोल्व किए हैं, सपोज हमने NaCl के मोल को डिज़ोल्व किया था, और कितने मोल डिज़ोल्व किए थे? 2 मोल को हमने डिज़ोल्व किया था। और किस में डिज़ोल्व किया था? वाटर में डिज़ोल्व किया था। तो हमारे पास जो NaCl है, NaCl के मोल्स क्या होंगे? हमारे पास वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हम ये चेक करते हैं बस कि हमारा जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट हमने लिया था, उस सॉल्वेंट के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्वेंट को, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्वेंट को। तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं पर केजी सॉल्वेंट के अंदर, उसी को हम उस सॉल्यूशन के क्या कहते हैं? मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी बहुत सिंपल सी टर्म है। इसमें हमने बस क्या करना है, हमने अपना सॉल्वेंट चेक करना है, सॉल्वेंट कौन है, और सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या कर रखा है? कुछ मोल डिज़ोल्व कर रखे हैं। किसके? अपने सॉल्यूट के। तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी को डिफाइन करने जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको ऊपर रखना है और नीचे आपको क्या रखना है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो ऑब्वियसली किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। नाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पे वी कैन राइट गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अगर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ग्राम्स में होता है, तो आपको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। मोलैलिटी की जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास होती है मोलल, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास मोलैलिटी का टॉपिक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोलैलिटी कैलकुलेट करो NaCl सॉल्यूशन की, जिसको हमने प्रिपेयर किया है। 29.25 ग्राम NaCl लिया और 800 ml ऑफ सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व कर दिया, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 1.5 ग्राम पर ml। अब मोलैलिटी उसने पूछी है, तो मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है। गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए, और ग्राम्स में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें डायरेक्टली सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा, उसने आपको क्या दे रखा है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा और वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। नाउ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन थी 1.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास था 800 ml। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर है वो आएगा 1200 ग्राम्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो चुका है? 1200 ग्राम हो चुका है। मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आएगा? ये हमें गिवन है 29.25 ग्राम। हमने क्या लिया है? NaCl, मतलब यही हमारा क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? 29.25 ग्राम। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1170.75 ग्राम। ना आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू प्लग करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। गिवन मास कितना है हमारे पास? 29.25। NaCl का मोलर मास कितना होता है? 58.5 होता है। सॉल्वेंट का मास कितना है? 1170.75। बट क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.42, और यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? मोलल। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको वॉल्यूम दे रखा होता है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी होती है। तो उसकी हेल्प से आप पहले क्या निकालते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हो। सॉल्यूट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। जस्ट फिर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। गिवन मास 29.25 था, मोलर मास 58.5 होता है NaCl का। सॉल्वेंट का मास इज कैलकुलेटेड विच इज 1170.75 ग्राम्स में था, इसलिए ऊपर 1000 से इंटू किया, आंसर आ गया 0.42 मोलल। नेक्स्ट एग्जाम्पल NCERT से लिया गया है। इसमें आपको
3 मोलर NaCl सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml है, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है और डिमांड कर रहा है कि आप मोलैरिटी बताएं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको राइट हैंड साइड में सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कह रहे हैं 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमने क्या कर रखा है, 3 मोल लिए हैं किसके, NaCl के, और उनको किस में डिज़ोल्व कर रखा है, हमने डिज़ोल्व कर रखा है 1000 ml के अंदर। ये मतलब है जब भी आपको स्टेटमेंट ऐसे गिवन हो कि 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, 5 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो हमें ये पता लग जाना चाहिए कि जो हमारे पास 3 मोलर है उसका मीनिंग क्या है कि 3 मोल हैं जो कि इसमें डिज़ोल्व कर रखे हैं, 1000 ml के अंदर डिज़ोल्व कर रखे हैं। तो मास ऑफ NaCl कौन है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालेंगे हम, कितने मोल हैं उसके 3, और उसका मोलर मास कितना होता है 58.5। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास 175.5 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, हमें क्वेश्चन में 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन गिवन था। हमने इस 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया कि इसका मीनिंग है 3 मोल NaCl के सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग है 3 मोल NaCl हमने लिया है जो किस में डिज़ोल्व कर रखा है, 1000 ml में हमने डिज़ोल्व कर रखा है। नेक्स्ट है डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको तो मास ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास थी 1.25, वॉल्यूम हमें पता है कितना है 1000 ml है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना बनेगा 1250 ग्राम्स। क्लियर है, 1250 ग्राम्स। ना आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्यूशन के मास को हम किससे सेपरेट कर देंगे, सॉल्यूट के मास से सेपरेट कर देंगे। सॉल्यूशन का मास कितना है 1250, सॉल्यूट का मास कितना था 175.5। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1074.5 ग्राम्स। क्लियर। नाउ आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं किससे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे रखते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में गिवन ही थे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हमारे पास 3 हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास 1074.5, बट क्योंकि ग्राम में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.79 मोलल। तो ये जो हमने सॉल्यूशन किया है ये CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। रिलेशन क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी, देन ब्रैकेट में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1000 प्लस में 1 अपॉन मोलैलिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी थी हमारे पास 1.25 थी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 3 मोलर थी, सॉल्यूट कौन था NaCl था, तो NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5 होता है, जिसका डिवाइड किससे करना है आपको 1000 से, प्लस में 1 अपॉन मोलैलिटी। आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, मोलैलिटी के लिए सॉल्व कर रहे हो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा 2.79 मोलल, ये आपका आंसर आएगा। तो मोलैरिटी गिवन हो, मोलैलिटी निकालनी हो तो डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन है, ये हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में सोल्यूशन निकाला है कि CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप लिख सकते हैं। सो दैट्स आर एप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।